अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है या फिर नहीं आई है, इसका एक सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन श्रद्धालु वैसे ही आ रहे हैं। राम मंदिर में अभी भी भीड़ है, लेकिन श्रद्धालु के साथ साथ साधु संत भी इस बात को जानना चाहते हैं कि जो भी चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या इसको लेकर विपक्ष अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है या अन्य लोग इसको लेकर अफवाह फैला रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो साधु संत हैं वो भी मौजूद हैं। रघुवीर दास जी हैं और आचार्य हिमांशु महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले रघुवीर जी के पास आते हैं। आप तो सालों से यहाँ पर हैं, सालों से आप सेवा भी कर रहे हैं। ये चढ़ावा चोरी की ये जो बात आपने सुनी है, क्या इसको लेकर आप लोग आहत हैं, दुखी हैं आप लोग? क्योंकि मंदिर से तो कहा जाए कि 1 रुपया भी अगर चोरी हो जाए तो वो महापाप होता है। जी, भगवान का जो दिया है वो जो भी चीज़ मिला है, चाहे चढ़ावा होता है, वो कुछ होता है या लेता है तो महापाप के भागी होता है। तो खास तौर से जिनको जिम्मेदारी दी जाए, अगर उन लोगों के नामों का इसमें मतलब जो गणना कर रहे हैं, आप समझिए जिनको पैसे की गिनती के लिए लगाया गया है, वो लोग इसमें से चोरी कर रहे हैं या जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, को लगता है कि कार्रवाई जो है एक बड़ी होनी चाहिए। जो भी उनको जो दिया गया है वो स्वधर्म जो पालन करता है वही भक्ति है। मेरे राम जी, सनातन धर्म तो यही कहता है, प्रभु का यही आज्ञा है कि जी जो मेरे आज्ञा को पालन करे वही भक्ति करता है। और जो प्रभु का आज्ञा को पालन न करे, स्वधर्म को त्याग करे, उसकी सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के लिए धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म के रक्षण करने के लिए ही परमात्मा जगत में आते हैं। ठीक है। आचार्य हिमांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो अभी बहुत युवा भी हैं, ये बताइए, ये चढ़ावा चोरी हो गई, मतलब बताया जा रहा है कि अब चाहे वो 100 करोड़ हो, हज़ारों करोड़ हो, लाखों करोड़ हो या फिर 1 रुपये हो, देखिए आप कितना इसको गलत मानते हैं, वो भी प्रभु श्री राम के चरणों से इस तरीके की चोरी होना? देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। और जो अनियमितता राष्ट्र के मंदिर में हुआ है, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया, रामो राष्ट्रस्य सर्वस्वं रामो राष्ट्रस्य देवतं रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता रामो राष्ट्रस्य मंगलम। राम इज राष्ट्र और राष्ट्र इज राम, जिनका संपूर्ण भारत के कोने कोने में नहीं, संपूर्ण विश्व में जिनका पंचम लहरा अभी 2024 22 जनवरी को संपूर्ण सनातनियों के अश्रु आँख जो है नयन सजल हो गए उस भावुक क्षण को देखते हुए। क्या इसी दिन के लिए सोचा था कि हमारे राम मंदिर में कलंक लगेगा, रामलला के धन का चोरी होगा? संपूर्ण सनातनियों के साथ जो छलावा किया गया, जो ऐसा निंदनीय व्यवहार जिन लोगों ने किया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं की भी बात सामने आई है कि जो ट्रस्टी वहाँ पे अनिल मिश्रा था, उसने नियमों में बदलाव किया गया, गणना कर्मी ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी विश्वसनीयता नहीं थी, उनका इंचार्ज जिसको बनाया गया वो सिंडिकेट बैंक से खुद ही जो है वो एक लूट का आरोपी था। तो अव्यवस्थाएं भी सामने आई और ऐसे ट्रस्ट में सामने आई जिस पर दुनिया और देश की नज़रें थी। देखिए, मैं इन विषयों के विषय में तो नहीं बता सकता, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो भी अनियमितता हुई है इसका जिम्मेदार कोष का चोरी हुआ तो कोषाध्यक्ष आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। आदरणीय कहाँ से हो गए ये? आपको मतलब कोष का अगर जिम्मेदार है? मैं एक शैक्षिक व्यक्ति हूँ, मैं एक युवा हूँ और कहीं ना कहीं से मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, तो मेरा सबके प्रति सम्मान नाम लेना आवश्यक है। वो कैसा वो अधम भी है तो ठीक है। आरोप जो है वो तो चंपत राय पर भी लग रहा है, तो आपको लगता है कि क्या? चंपत राय जी का जीवन जो मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुना, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के तो बहुत करीबी रहे हैं वो, तो उनका त्याग तपस्या संपूर्ण पूरा जीवन उनका बलिदान संघ में रहा, विश्व हिंदू परिषद में रहा, आरएसएस में रहा, और उनका जीवन राम मंदिर के लिए, रामलला मंदिर बनवाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के जो उन्होंने संघर्ष किया आदरणीय चंपत राय बापू जी, तो उनका मैं उनको ऐसा नहीं कह सकता। SIT जांच जो फाइनल करेगी उसको हम माना जाएगा। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए और नए लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, आप सहमत हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि आदरणीय चंपत राय जी महाराज, जो चंपत राय जी हैं, उनको उनका पद वापस होना चाहिए।
महामंत्री के पद लायक वही हैं। मैं ये कहूँगा उनको महासचिव ही बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष किया, जो उसके विषय में जानते हैं, उनको जानकारी है। और जो भी लोग अनियमितता हुई है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिन्होंने रामलला के साथ, राम मंदिर के साथ छलावा किया है, ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सज़ा प्राप्त होनी चाहिए। और मैं आपसे बताऊं कि यदि यहाँ की सरकार तो छोड़ेगी नहीं, योगी बाबा की सरकार है, वो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य कर दिए। कुछ लोग जेल की यात्रा, जेल के सरोखे में बंद हैं। मैं निवेदन करूँगा, यदि कहीं से भी कोई पावर लगाकर कोई बच भी गया, तो मैं कहूँगा हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो मंदिर का धन चोरी करता है तो विष्ठायाम जायते कृमि। केवल चोरी करना नहीं, चोरी का रास्ता बताना, चोरी का मार्ग बताना। यदि उसमें अगर उसकी शामिलता है, यदि वो भी शामिल है, वो बुद्धि भी दिया, यदि सोच भी रखा, उसमें कहीं ना कहीं से उसका अगर हिस्सा है, उसका योगदान है, तो उसको भी विष्ठायाम जायते कृमि 60,000 वर्ष तक कीड़े बन करके विष्ठा का पान करना पड़ेगा। ये चंपत राय जी को आपको लगता है कि सामने आना चाहिए, अगर वो सच्चे हैं सामने आकर अपनी बात बोलें? आपको क्यों ऐसा, मतलब लोग भी यही कह रहे हैं कि वो अंदर छिपे हुए हैं, खाली एक पाती लिख दे रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कुछ होए ना, सामने आ जाएं, बता दें कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, हर जगह पर अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर बात बोली है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल फरकी हैं चारी। वो धैर्य रखे हुए हैं, मौन धारण किए हैं। जो भी निर्णय आएगा, ये SIT जाँच चालू है, ये SIT द्वारा जो निर्णय होगा वो स्वीकार करने को तैयार हैं। बोले जो SIT निर्णय देगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य में वो जायते नानृतम। सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। जरूर परेशानियां रहेंगी, पर उसका कुछ लोगों जो इसको राजनीतिक मुद्दा को बनाकर रखे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि रामद्रोह में जीवन बीता, कष्ट कभी भी सहे नहीं। रामद्रोह में जीवन बीता, कष्ट कभी भी सहे नहीं। वो रघुवर पर क्या बोले जो सगे बाप के रहे नहीं। वो रघुवर पर क्या बोले जो सगे बाप के रहे नहीं। अब इफ्तारी को, मुजरों वालों को राम मंदिर के धन की चिंता है, राम मंदिर की चिंता है, जो कि अभी तक राम मंदिर, रामलला का दर्शन करने नहीं आए। मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस कलुषित पाप को मिटाइए, दूर करिए। केवल बुराइयां मत देखिए, अच्छाइयां भी देखिए। केवल दूषित व्यवहार मत देखिए, प्रदूषित व्यवहार मत देखिए। आकर के रामलला का दर्शन करिए। अच्छा चीज़ होगा तो आप नहीं बताओगे, कोई अच्छा कार्य होगा, सनातन धर्म का उत्थान होगा, तो आप केवल आप हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि पर हित घृत जिनके मन माखी। गंदगी पर जो मंडाली वाली मधुमक्खियाँ, कुछ मधुमक्खियाँ जो है घी के पात्र की ओर चल पड़ी, तो किसी ने पूछा कि इसमें गिरोगी तो मर जाओगी। तो मधुमक्खियों ने उत्तर दिया कि मैं जरूर मर जाऊंगी पर घी तो बिगाड़ ही दूंगी। तो वही काम इन लोगों का है कि कुछ अपना तो हो नहीं पाएंगे पर दूसरों को भी भगवान का नाम नहीं लेने देंगे। मैं चेतावनी देता हूँ, सुधर जाइए आप लोग। अगर इस भारत देश में रहना है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम के नाम को लेकर चलना होगा। आपके इस राजनीतिक कुचग्र रचना से हमारे सनातनियों के अंदर आस्था में ठेस नहीं पहुँचेगा। जाइए देखिए रामलला में, देखिए प्रतिदिन लोग 30 से 40,000 50,000 लोग अयोध्या में आ रहे हैं इस समय, और खूब भीड़ हो रही है। अभी मैं हनुमानगढ़ी सुबह प्रतिदिन नित्य जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, देखता हूँ प्रतिदिन लाइन लगी रहती, भीड़ लगा रहता है रामलला का। नागेश्वर नाथ, राम मंदिर, हर जगह भीड़, पूरी अयोध्या में भीड़ है। किसी की आस्था में ठेस पहुँचने वाला नहीं है। सनातनी जानते हैं कि ये कालनेमी कौन है, सबको पता है, सब कुछ पता है। आप बिल्कुल सतर्क रहिए और सभी हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि आप और भी श्रद्धा अपने अंदर रखिए। हमारे राम जी के ऊपर कितना कलंक लगा, इतिहास गवाह है इसका। लेकिन क्या लोगों के अंदर से रामत्व समाप्त हो गया? राम जी का अस्तित्व समाप्त हो गया? कभी नहीं। जिसके अंदर से राम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वो तत्काल अपना स्वयं समाप्त हो जाएगा। आचार्य हिमांशु महाराज और रघुवीर दास दोनों ही लोग हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि जो भी चोरी हुई है इसको लेकर SIT जांच कर रही है, लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें अफवाहें फैलाने का काम कर रही है उससे कभी भी राम भक्तों के अंदर से राम का नाम कभी समाप्त नहीं होगा। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।